उनको इतना ज्यादा, अब तो मैं गुरुजी आपका लाइव जरूर मैं नहीं टाइम पे देख पाता हूँ, कभी कभी देख लेता हूँ, लेकिन मेरे को घर से मेरे ऑफिस तक जाने में करीब 1 घंटा लगता है गाड़ी से, और मैं अपने घर से निकलता हूँ सोसाइटी के गेट से बाहर, और आपका कोई ना कोई जो लाइव चल रहा होता है पिछले दिन का या उससे पिछले दिन का, वो मेरा ऑफिस तक जाते जाते खत्म होता है, पूरा सुनता हो जाता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि वो पूरा मेरा वहां तक जाके बिल्कुल मेरी ऑफिस की पार्किंग में जाके खत्म हो जाता पूरा 1 घंटे में, और वो पूरा चलता रहता, मैं कहीं डिस्टर्बेंस भी नहीं होता, मेरे कानों में चलता रहता है कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अभी जैसे हम हर संडे को हवन करते हैं, हर संडे को, आप ही का इन लोगों को इतना ज्यादा वो हो गया है कि ये लोग भी अब बैठ जाते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इन बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं, और बहुत तेजी से मैं देख रहा हूँ लोग अपने शेयर भी कर रहे हैं, ग्रुप में डाल रहे हैं, पुष्पार्चन हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, लोगों के घर में परमात्मा विराजित हो रहे हैं, बहुत तेजी से विस्तार हुआ है और बड़ा शुभकारी है ये। इन लोगों के जीवन आप देखिएगा 2-4-5 साल में कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। अभी तक ऐसा लगता था कि जैसे हम पूजा कर रहे हैं, कोई सी भी कर रहे हैं, चाहे भले हम हाथ जोड़ के खड़े खाली आरती कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि हम कुछ दिखावा कर रहे हैं, या मतलब कर तो रहे लेकिन बस कि किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। मतलब ये नहीं लग रहा है कि हम अपने मन से कर रहे हैं, या उसके अंदर हमें कुछ खुशी मिल रही है, हमें लग रहा है यार 9 बजे ऑफिस है, 9:15 बजे जल्दी से अगरबत्ती दिखाओ और चलना है, ध्यान ऑफिस में ही है, अगरबत्ती दिखाए और चल दिए। लेकिन अब ये ऐसा लगता है कि बस पूजा कर रहे हैं तो एक अंदर से खुशी मिलती है, आज घर में कुछ हुआ है, जुड़ाव हो गया उससे। हाँ, खुशी हुई। पहले को औपचारिकता थी। हाँ, मतलब अभी जैसे आपने आप ही को याद करते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं गुरुजी आपका। आपने जैसे अभी सोमवार का बताया कि वो चावल के दानों के साथ कर लो, पहले बैठ जाते हैं, चावल के दाने कहाँ हैं, शाम होते ही पहले वो आपने वो 7 मिनट का वो एक लगा रखा है, वो अष्टोत्तर शिव नाम। हाँ, शिव जी के 108 नाम। 108 नाम जो है, तो उससे चावल के दाने सोमवार को जैसी शाम होती है वैसे बैठ जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि हमारे ऊपर एक कोई बोझ है कि हमें करना नहीं चाहिए, अपने आप ही निकल के आ जाता है, नहीं कर लेते। नहीं, इसके बड़े दूरगामी प्रभाव होंगे। परमात्मा की जो प्रार्थनाएं हैं ये इनविजिबल, दिखती नहीं है एकदम। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दर्जन केले खरीदे तो हाथ में दिख रहे हैं, लेकिन ये ऐसी चीज है कि ये ब्रह्मांड में जो आप निर्मित कर रहे हो ये बहुत जबरदस्त है, और इसके ऐसे प्रभाव आपके ऊपर आएंगे कि आप अचंभित रह जाएंगे कि हमारे जीवन में हमने ये बात सोची और ये होने लगी। प्रयास भी बहुत दूर की बात हो जाती है, सोचने भर से होने लगता है जीवन में काम। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे आप एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं दूसरा रास्ता आगे अपने आप खुल जाता है, आगे हाँ, हम कर सकते हैं ये बात। हाँ, बिल्कुल। आप बिलीव नहीं करोगे, आप कोई सा जैसे अभी हमने पहले आज से पहले कभी तुलादान नहीं किया, अभी पिछले महीने इनका बर्थडे था 17 तारीख को, हाँ, और उसी दिन अमावस्या थी शायद मेरे ख्याल से। हाँ, हम दोनों का बहुत डिस्कशन हुआ कि गुरुजी ने बोला है 20 दिन इधर 21 दिन इधर 21 दिन इधर, कोई भी अमावस्या पड़े उस पर करना है। अभी कह नहीं अमावस्या को ही करना है, 21 दिन इधर कोई लेने देना नहीं। मैंने कम से कम 15 बार वीडियो उन्होंने चलाया, मैंने चलाया समझने के लिए, और फिर ये बोले नहीं किसी गुरुद्वारे में जाके देखे आना है। मैंने कहा गुरुजी ने बोला था सर्वोत्तम उपाय ये है दरिया में जाके सिरा के आओ, हजारों लोगों को वो मिल जाएगा। और गुरुजी आप इतनी तेज बारिश में ऑफिस की मैंने छुट्टी ली, सारा सामान उठाया और वहां जाके दरिया में डाल के आए। बहुत अच्छा। मैंने कहा नहीं करना है तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। 1% लगता ही नहीं है कि नहीं कि कोई ये करने में एक बोझ है। जल के जो जलचर जो हैं, जो जल में रहने वाले प्राणी हैं, उनको अनाज की प्राप्ति कम हो पाती है। उनको बाकी चीजों की तो उन्हें शैवाल मिल जाएंगे, कवक मिल जाएंगे, उन्हें मांस और जैसे जानवरों के हिस्से भी मिल जाएंगे, तो जानवर मर जाते हैं पानी में ये डूब के कुछ, लेकिन उन्हें अनाज कम प्राप्त हो पाता है। तो अनाज जब आप दरिया में डालते हो तो कई सारे ग्रह एकदम ठीक होते हैं। सूर्य ठीक होता है, चंद्रमा ठीक होता है, बुध ठीक होता है, गुरु ठीक होता है, शुक्र ठीक होता है, राहु केतु भी ठीक हो जाते हैं। बचा क्या? और अगर आपने थोड़ा बहुत उसमें एक आध डली गुड़ की भी डाल दी तो मंगल भी ठीक हो गया। तो सारे के सारे नवग्रह आपके एकदम अलाइन होते हैं, और उससे बड़ा जबरदस्त लाभ जीवन में आना शुरू होता है। तो वो हम समझते नहीं इस बात को, और कई बार हम जब जाके मंदिर में कहीं देते हैं तो उसमें बस एक दोष ही हो जाता है कि उनके पास इतना आता है, उसे फिर अगेन बेच देते हैं वो भी क्या करें, कितना स्टॉक करेंगे, तो उससे आपको लाभ नहीं मिलता। यानी एक आदमी भी ने नहीं खाया तो आपने दिया तो खाने के लिए था, तो या तो आप अपने हाथ से ऐसी कहीं लंगर लगा के या बैठा के किसी को खिला दें या बांट दें तो ठीक है, आपको पता चल रहा है भी 50 आदमी 20 आदमी 10 कुछ ने खाया है, लेकिन आपको पता ही नहीं हो रहा है, तो वो उससे बचना चाहिए। सार्थकता बड़ी जरूरी है आपके उपायों में, और आपके कर्म में सार्थकता होनी चाहिए। वो आपने जो कर्म किया वो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करे तो लाभ प्राप्त होगा आपको। अगर वो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता तो लाभ भी नहीं मिलता हमें फिर। तो ये बहुत सारी आपकी बात नहीं है जो आपने कहा कि मैं जिस मत में, और आपको ये थोड़ा सा रिग्रेट हुआ, आपके जो गुरुजन रहे हैं वो भी बड़े परेशानी में हैं, मुझसे चर्चा करते रहते हैं, अकेले में बात होती रहती है बहुत सारे लोगों की। वो कहते हैं कि हम बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं अपने जीवन की कर पा रहे,
उनका पूरा जीवन निकल गया। मैंने कहा आप विधान गलत कर रहे हो, एक्चुअली आप गलत नंबर डायल कर रहे हो, तो वो नंबर आपका लग नहीं रहा है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।